हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है उससे रिलेटेड होने वाली है। एक एक चीज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं, कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कितनी आपकी सैलरी होती है। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे भी एक सैलरी मोटिवेशन देती थी, या जो स्पेशली मिडिल क्लास के एस्पिरेंट्स होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा फैमिली कंडीशंस अच्छी नहीं होती है, उनके लिए सैलरी भी एक डेफिनेटली बिग मोटिवेशन की तरह से काम करती है। उसके साथ साथ जो यूनिफॉर्म का चार्म है, जो पावर है, जो बाकी चीजें हैं सरकारी नौकरी की, वो सारी चीजें तो आप लोगों की इंक्लूडेड है ही। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगी। जो मुझे नहीं जानते उन लोगों को मैं बता दूं, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पे सेलेक्टेड हूं एसएससी सीपीओ 2019 के थ्रू, और करंटली मैं अपनी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रही हूं। मैंने अपनी भी सैलरी एक वीडियो के अंदर रिवील की हुई है कि मुझे कितनी सैलरी मिलती है। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी करना चाहते हो तो उसके भी एग्जाम के जो फॉर्म है वो अभी निकले हुए हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हो और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए अपनी तैयारी कर सकते हो। एसएससी सीपीओ 2023 से रिलेटेड वीडियोस भी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करती रहती हूँ, उनको देख के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ साथ में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल के ऊपर दी हुई हैं, तो वहां से आप हेल्प लेके अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूं, एक रेप्यूटेड पोस्ट है ये। ऐसे नहीं है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आप लगे हुए हो तो आप फील्ड में निकलोगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं। आप लोगों को एक बीट अलॉट हो जाती है। अगर आप बीट के अंदर होते हो तो आप लोग 2-3 लोग होते हो बीट के अंदर, जो पूरा उस एरिया का मेंटेनेंस देखते हो, उस एरिया में क्राइम क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसे चीजें हो रही है, उन सारी चीजों को मेंटेन करते हो, देखते हो। तो अच्छी खासी एक रेपुटेशन होती है, पावर होती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पास में भी। उसके साथ साथ में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक बेस्ट चीज ये है कि आप उसके साथ साथ आगे की प्रिपरेशन कर सकते हो। लगभग ट्रेनिंग के बाद 2 साल तक आप लोगों को ऐसी पोस्टिंग्स दी जाती हैं जहां पे आप आराम से रह के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इवन मुखर्जी नगर के आसपास भी काफी सारी पोस्टिंग्स के ऑप्शन है आपके। दिल्ली पुलिस लाइन जो है वो मुखर्जी नगर के जस्ट पास में है, जीटीबी नगर पे, और वहां पे आपकी पोस्टिंग इजीली हो जाती है। वहां से आप अपना मुखर्जी नगर रह के भी अपनी आगे की प्रिपरेशन कर सकते हो। कुछ लोगों को डाउट होता है क्या दिल्ली पुलिस में रहते हुए आप आगे के लिए एग्जाम्स दे सकते हो? हाँ, बिल्कुल दे सकते हो। दिल्ली पुलिस आपको छुट्टी देगी ट्रेनिंग के टाइम पे भी। अगर आपका कोई एग्जाम होगा तो आप उसको जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इतनी सारे बेनिफिट्स होने के साथ साथ में आप लोगों को एक बहुत डिसेंट अमाउंट की सैलरी मिल रही होती है। तो एक बहुत ही अच्छी पोस्ट आप लोग कंसिडर कर सकते हो, जिसको आप देख के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने जो सैलरी है वो कंप्लीट आप लोगों के लिए यहाँ लिस्ट बनाई है, क्या क्या मिलता है। थोड़ी सी मैं डिटेल में आप लोगों को समझा देती हूँ। एक बार देखने के साथ साथ थोड़ा सा समझ भी लेना, ताकि आप लोगों को पता लगे कि आप लोगों के कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं, कौन सी चीज कब मिलती है, ट्रेनिंग में कितनी मिलती है, उसके बाद में कितनी मिलती है। तो आइए यहाँ से आप समझते हैं। क्या ये देख सकते हो, मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो सैलरी है उससे रिलेटेड एक एक चीज यहाँ डिटेल में लिखी हुई है। एक एक चीज मैं आपको समझाती हूँ और बताती हूँ कैसे आपकी सैलरी बनती है, कौन कौन सी चीजें एडिड होती हैं, कौन सी चीज आपको कब मिलेगी, क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले जो आप लोगों की बेसिक पे होगी वो 21,700 से आपकी बेसिक पे स्टार्ट होगी। जो आपकी ज्वाइनिंग होगी उस पे 21,700 आपका बेसिक होगा। उसके साथ साथ में जैसे जैसे आप हर एक साल में इंक्रीमेंट लगता है तो आपका हर एक साल इंक्रीमेंट लगेगा। उसके साथ साथ में आपका बेसिक पे बढ़ता रहेगा, और बेसिक पे के साथ साथ बाकी सारी चीजें भी बढ़ती रहेंगी। उसके बाद डीए होता है। डीए बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता आपको मिलता है 42% जो आपका बेसिक पे होता है उसका। तो जो भी आपकी बेसिक पे होगी उसका 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। तो 9114 आपको ये मिलता है। उसके बाद मिलता है आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कि आपको आने जाने के लिए जहां भी जाना होता है उसके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। वो 4968 आप लोगों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस बनता है। उसके बाद आप लोगों को राशन मनी मिलता है। ये लगभग आपको 3965 लगभग 4000 के आसपास आपका राशन मनी मिलता है। उसके बाद में एचआरए मिलता है। दिल्ली एक्स सिटी के अंदर आता है, और एक्स सिटी के अंदर एचआरए 27% होता है। तो 27% आपका बनता है 6048 रुपए आपका एचआरए बनता है। इसके बाद एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर साइकिल का अलाउंस भी होता है, 180 रुपए वो साइकिल का अलाउंस होता है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ग्रोस सैलरी जो आपकी लगभग बनेगी वो 46,000 के आसपास आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी।
उसके बाद में आपकी कुछ डिडक्शंस भी होंगे। डिडक्शंस कौन कौन सी होंगी, ये CGEGIS, ये आपके एक इंश्योरेंस स्कीम होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके 30 रुपए कटते हैं। एनपीएस आपका जो कटता है वो लगभग 10% के अराउंड कटता है, बेसिक और डीए का, तो उसके लगभग आपके 3,000 के आसपास आप लोगों के एनपीएस कटेगा। एनपीएस भी एक टाइप से इन्वेस्टमेंट है, कोई ऐसे नहीं बोल सकते कि आप कटिंग है, इसके अंदर गवर्नमेंट इससे इससे ज्यादा अमाउंट आप लोगों को डबल तो नहीं, इससे शायद 10% मिलता काटते हैं, तो 14% वो लोग ऐड करके आप लोगों का इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में जब आपकी रिटायरमेंट के टाइम पे आप लोगों को ये मिलता है, तो ये चीज भी आप लोग एक टाइप से बोल सकते हो आपकी सैलरी ही है। उसके बाद में आप लोगों का कटता है दिल्ली वेलफेयर सोसाइटी का, दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी के 250 रुपए कटते हैं आप लोगों के। अगर आपके घर में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस टाइम पे ये वेलफेयर सोसाइटी आप लोगों की हेल्प करती है। उसके बाद मार्टियर फंड के 75 रुपए आप लोगों के कटते हैं। 3350 रुपए लगभग आपकी डिडक्शंस होती हैं, और आपकी जो नेट सैलरी बनती है वो आप कुछ मान के चलो कि 42,445 रुपए के आसपास आप लोगों की जो नेट सैलरी होगी वो बनेगी जब आप लोग अपनी पहली पोस्टिंग करोगे, जस्ट आफ्टर ट्रेनिंग जब आप जाओगे, तो लगभग आपकी ये सैलरी बनेगी। अगर आप लोगों का एक इंक्रीमेंट लग चुका होगा तो ये सैलरी लगभग आपकी 44,000 के आसपास बन जाएगी, 44,000 समथिंग या 43,000 समथिंग आप लोगों की ये सैलरी बनेगी। तो और अगर आप ट्रेनिंग पे होगे तो ट्रेनिंग के टाइम पे काफी लोगों का डाउट होता है कि दिल्ली पुलिस के अंदर कितना हमें अलाउंस मिलता है या कितने पैसे हमें दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग के टाइम पे मिलते हैं। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको बेसिक मिलेगा, डीए मिलेगा, उसके साथ साथ आपको राशन मनी मिलेगा। एचआरए आपका जो होता है वो एक साथ में इकट्ठा मिल जाता है ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग के टाइम पे आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड होके नहीं आता है, लेकिन जो ट्रेनिंग के मंथ्स हैं उनका भी एचआरए आप क्लेम कर सकते हो और उनका एचआरए भी आपको मिलता है। तो सिर्फ ये मान सकते हो कि आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको एक नहीं मिलता है, बाकी सारी चीजें आप लोगों को ट्रेनिंग के टाइम पे भी मिलती हैं। तो बहुत एक अच्छी सैलरी आप देख सकते हो आप लोगों की बन रही है। अगर आप एनपीएस का अमाउंट भी लगा लो तो लगभग ये मान के चल सकते हो 7,000 के अराउंड आप लोगों की एक टोटल अमाउंट हो जाता है जो वो और है। तो 50,000 के राउंड फिगर में आप लोगों की सैलरी चली जाती है, जो देख सकते हो आप कितनी एक अच्छी सैलरी है दिल्ली। तो अगर आप लोग भी चाहते हो आप लोगों की फैमिली कंडीशंस बेटर हो, आप लोग एक अच्छा अमाउंट अर्न कर पाओ, उसके साथ में एक रेपुटेटेड पोस्ट है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आगे ग्रो करने के लिए, तो आप लोग भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अपनी तैयारी कर सकते हो। सारी चीजें जो भी हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड कर रखी हैं, उनकी हेल्प लेके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।